हानिया आमिर के बेस्ट फ्रेंड जो कि हम टीवी के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, उन पर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं कि ये एक नंबर के ठरकी हैं, हर नई आने वाली लड़की को हरास करते हैं। और हानिया आमिर को भी बहुत ज़्यादा जलील किया गया क्योंकि वो उनके बेस्ट फ्रेंड है और कहते हैं कि ऐसे बंदे को इतना सपोर्ट कर रही हो जो लड़कियों के साथ ये सलूक करता है, उनको हरास करता है। और हानिया ने भी गुस्से में आकर एक स्टेटमेंट दिया है। वो क्या है और क्या सारा मामला है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। लेकिन इस वीडियो से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि आजकल बहुत सारी लड़कियों को स्टार बनने का शौक पड़ा हुआ है। महानूर रहीम एक मॉडल है जो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी और ना ही उनको इतना ज़्यादा कोई जानता था, लेकिन इस वाक़ये के बाद बहुत सारे लोग उनको जानने लग जाएंगे। वो रैंडमली एक वीडियो बनाती हैं और कहती हैं कि एक मज़े का वाक़या आपको सुनाती हूँ जो आज से 3-4 साल पहले पेश आया। रात को 3 बजे का टाइम था और मुझे एक डीएम आता है। उस वक्त मैं इंडस्ट्री में नहीं थी और कहा कि आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि शायद कोई काम के हवाले से मुझसे रब्ता करना चाह रहा है। और आपको पता है ये जो मॉडल्स होती हैं, जितनी भी लड़कियां इंडस्ट्री में नई आती हैं, उनको इंतज़ार रहता है कि कोई मैसेज करे, कोई बात करे इंडस्ट्री का और मुझे काम मिले। वो भी कहती हैं कि मैं उस वक्त इतनी ज़्यादा समझदार नहीं थी, बेवकूफ़ सी थी। तो रात के 3 बजे मुझे मैसेज आता है, आपसे बात करनी है। मैंने पूछा काम से रिलेटेड बात करनी है? उन्होंने कहा नहीं, वैसे ही आपके साथ चिट चैट करनी है। अब रात के 3 बजे एक बंदा मैसेज कर रहा है। वो कहती है कि मुझे इतनी भी समझ नहीं थी कि भाई रात के 3 बजे कोई बंदा मैसेज कर रहा है तो वो क्या काम की बात करेगा। मैंने प्रोफाइल चेक किया तो पता ये चला कि इस शख्स का निकाह हुआ है। तो मैंने कहा कि शर्म नहीं आती, बीवी के होते हुए चीट कर रहे हो? तो कहता है कि निकाह हुआ है, अभी शादी नहीं हुई, फिलहाल मैं आज़ाद हूँ। खैर, हैरान कुन बात यह है कि महानूर ने ना उसका नाम लिया, ना चैनल का नाम लिया, ना उसके बारे में कोई डिटेल बात की। बस ये बताया कि वो शख्स एक बहुत बड़े चैनल का प्रोड्यूसर है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और एक ट्रेंडिंग एक्ट्रेस का बेस्ट फ्रेंड है। बस इतनी बात करनी थी कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने स्क्रीनशॉट्स लगाने शुरू कर दिए और उन्होंने गेस कर लिया कि ये कौन है। अब ट्रेंडिंग एक्ट्रेस हानिया आमिर और उनके बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकते हैं? उनके बेस्ट फ्रेंड हैं जी उमर मुख्तार। मतलब वो फील्ड में इतना बदनाम था कि लड़कियों ने फौरन जज कर लिया कि ये किसकी बात कर रही हैं। अच्छा, बाकी एक्ट्रेसेस और फील्ड की लड़कियों को कैसे पता चला कि ये किसके बारे में बात कर रही हैं? सबसे पहले ट्रेंडिंग एक्ट्रेस हानिया आमिर है और उनके बेस्ट फ्रेंड हैं जो हर जगह उनके साथ नजर आते हैं, वो प्रोड्यूसर उमर मुख्तार हैं। और सबको पता है कि हानिया आमिर के साथ वो हर जगह नजर आते हैं। और हानिया आमिर की ये जो फेक शादी हुई थी, जो बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हुई थी और इनको शौक था कि एक बार फिर मैं खबरों में आऊँ। खैर, जैसे ही महानूर ने रैंडमली ये वीडियो बनाई, लोगों को अपना ये वाकया सुनाया, तो सब लड़कियों ने जिनके साथ ये सब कुछ हुआ था, उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लेके सोशल मीडिया पर लगाना शुरू कर दिया कि ये उमर मुख्तार है जो सबको मैसेजेस करता है, जो सबके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, रात रंगीन करना चाहता है। खैर, उमर मुख्तार तो बदनाम हुए, लेकिन हानिया आमिर को बहुत ज़्यादा हेट मिलना शुरू हो गया और सब ने कहा कि जो लड़कियों को काम देने के बहाने उनको इस्तेमाल करता है, उनके साथ गलत हरकतें करता है, हानिया आमिर इतनी बड़ी एक्ट्रेस होने के बावजूद ऐसे बंदे को अपना बेस्ट फ्रेंड रखा हुआ है, शर्म आनी चाहिए। और ये कैसे हो सकता है कि हानिया आमिर इसके करतूतों के बारे में ना जानती हो? हर वक्त जिस बंदे के साथ बंदा रहता है, जो इतना करीबी दोस्त होता है, उसकी रग रग से बंदा वाकिफ होता है। लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि हानिया आमिर यूएन की एम्बेसडर है, फौरन यूएन को चाहिए कि इनसे ये ओहदा ले लिया जाए और इनको फौरन निकाल देना चाहिए। लोगों ने फौरन इस पे आवाज़ उठाई कि जो लड़की ऐसे बंदे को अपना बेस्ट फ्रेंड रखे, जो लड़कियों के साथ गलत करता हो, उनको काम के बहाने बुलाता हो, उनको हरेस करता हो, उनके साथ आखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस लड़की को आप एम्बेसडर रखते हैं। खैर, जब लोगों ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई तो हानिया आमिर ने फ़ौरन सामने आकर स्टेटमेंट दिया कि मुझे पता नहीं था इस शख्स के करतूतों का, मैं इसके साथ अपनी दोस्ती ख़त्म करने का ऐलान करती हूँ। कुछ लोगों ने इस बात पर हानिया को अप्रिशिएट किया और कुछ ने कहा कि इसको ये डर लग गया है कि कहीं यूएन वाले इसको निकाल कर किसी और को एम्बेसडर न बना दे। और कुछ ने ये कहा कि इस प्रोड्यूसर की यानी कि उमर मुख्तार की तो बाकी जितनी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ भी दोस्ती है और उनके ऊपर क्यों नहीं ज्यादा लोग बोल रहे, उनको क्यों नहीं टारगेट कर रहे। अब लोगों ने कहा कि माहिरा खान के साथ भी इसकी दोस्ती है और भी बाकी बहुत सारी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ इसकी बहुत ज्यादा दोस्ती है। दाना नीर मुबीन ने तो इसको अपना भाई बनाया हुआ है।
लेकिन हानिया को खाली टारगेट करना ये भी गलत है। खैर, इसके बाद जो मामला हुआ वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि चोर की दाढ़ी में तिनका कैसे नजर आता है। उमर मुख्तार ने ये सारा मामला देखने के बाद फौरन अदालत का रुख किया और महानूर को लीगल नोटिस भेजा कि वो वीडियो रिमूव करें फौरन से पहले। अब उस वीडियो में महानूर ने ना तो हानिया का नाम लिया था और ना ही उमर मुख्तार का नाम लिया था। तो फिर उमर मुख्तार को ऐसा क्यों लगा कि वो वीडियो मेरे बारे में बनाई गई थी? हालांकि ना नाम लिया गया था, ना ही कोई टारगेट किया गया था और ना ही हुलिया बताया गया था। उन्होंने तो बस इशारा किया था। फिर उमर मुख्तार ने अपने ऊपर ये बात क्यों ली और लीगल नोटिस क्यों भेजा? ये जरा गौर व फिक्र वाली बात है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि ये कोई पहला वाकया नहीं है और ना ही किसी पहली एक्ट्रेस या मॉडल ने बताया हो कि भाई शोबिज़ इंडस्ट्री में लोग किस तरह से ऑफर्स देते हैं, किस तरह से वो गिव एंड टेक करना चाहते हैं, किस तरह से कहते हैं कि भाई आ जाओ, आज रात को फ्लैट पर आ जाओ, सुबह स्टार बन जाओगी। फरियाल महमूद खुलेआम कह चुकी हैं कि जितना बड़ा प्रोड्यूसर उतना बड़ा ठरकी होता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे चैनल्स मालिकान के बारे में भी वो कह चुकी हैं, कोई ऐसा चैनल का मालिक नहीं है जो ठरकी ना हो। आप कंप्लेन लेकर किसके पास जाएं? महवी शहाद भी कह चुकी हैं कि ये इंडस्ट्री भेड़ियों से भरी पड़ी है। इस इंडस्ट्री में काम करना, यहाँ पर टिकना, यहाँ पर रहना इंतहाई मुश्किल काम है। और एक्ट्रेसेस यहाँ पर एक्टर भी ये बात कहते हैं, अहमद रफीक भी ये बात कह चुके हैं कि यहाँ पर हरासमेंट सिर्फ लड़कियों को ही फेस नहीं करनी पड़ती बल्कि लड़कों को भी करनी पड़ती है। और इसमें कोई शक नहीं कि इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में तो गे बहुत ज्यादा है और जब तक आप उनकी बात ना माने आप इंडस्ट्री में अपना नाम नहीं बना सकते। और बहुत सारी ऐसी खवातीन भी हैं जो नौजवान लड़कों को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश करती हैं। उसके साथ मैमुना कदूस भी बता चुकी हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत गलीज है, यहाँ सिर्फ कनेक्शंस चलते हैं या सिर्फ जिस्म का सौदा होता है। हर कदम पर भेड़िए नोचने के लिए तैयार बैठे होते हैं। आयशा उमर भी रोते हुए बता चुकी हैं कि मैं जब इस इंडस्ट्री में नहीं आई थी, बहुत कम उम्र थी और मेरे बाप की उम्र के बंदे ने मेरे साथ बहुत बार, कई बार ज्यादती की, मुझे हरास किया। और इस बात पर नुमान जाज ने भी काफ़ी तनकीद की थी और कहा था कि जब वो इतनी बार आपके साथ ऐसे रहे तो आपको बिल्कुल नहीं पता चला। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खलील साहब हैं, सब कहते हैं कि जिसको रातों रात सुपरस्टार बनना है तो वो फिर इन चीज़ों को फेस करती है। वो कहती है ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। और जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि इस वीडियो के इख्तिताम पर मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं और आपको लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे कोई कह कर तो देखे, तो यहाँ पर आप सबको पता है कि इस इंडस्ट्री में इंसान जाएगा ही क्यों। और वो ये कहते हैं कि अगर तुम ये सीन करने से हिचकिचा रही हो, घबरा रही हो, बात करने से घबरा रही हो और मेरे साथ तुम, और बड़े अंदाज होते हैं इन लोगों के, घेरने के बड़े तरीके होते हैं। अच्छा, ये स्क्रिप्ट ही सामने ऐसा रखेंगे और कहेंगे मेरे साथ ये ज़रा डायलॉग्स बोल के दिखाओ, रोमांटिक अंदाज में, क्लोज होकर, फ्लांग करके। और इसी तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता आपको ऑडिशन लेते हुए भी आपको हरेस करते रहते हैं। और बहुत सारी लड़कियां इसलिए एग्री हो जाती हैं कि उनको पता होता है कि इसके बगैर काम नहीं मिलना। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, देखें आज शोबिज़ इंडस्ट्री से हटकर भी अगर आप सोशल मीडिया भी देखें तो बेशुमार लड़कियां हैं जो अपने लिबास, अपने जिस्म को इस तरह से शो कर रही होती हैं कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि हमने एक दिन मरना है, हमारी ज़िंदगी ख़त्म होनी है। बस उनको ये लगता है कि पैसा आ जाए, क्योंकि फ़लाँ के पास पैसा बहुत है, फ़लाँ के पास घर बहुत बड़ा है, फ़लाँ के पास। अच्छा, इसी चक्कर में वो इंतहा से बढ़कर प्यार करने वाले को भी रिजेक्ट कर देती है, भूल जाती है कि फ़लाँ जो मेरे साथ बचपन में बड़ा हुआ, वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मेरे साथ रहना चाहता है, उसको भी भूल गई। और कुछ ऐसी भी होती हैं जो सब कुछ करने के बाद कामयाब नहीं होती। मतलब बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो इस इंडस्ट्री में आई जिन्होंने बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स की बातें मानी, सुनी और उसके बावजूद भी उनको काम नहीं मिला। यूँ उन्होंने अपनी इज्जत भी गंवाई और हासिल भी कुछ ना हुआ। तो याद रखें, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के सुपुर्द करें। और ठीक है, पैसा कमाना है, सब कुछ करना है, लेकिन रास्ता तो सही चुने ना। वो रास्ता चुने जिससे आपका अंदर, आपका ज़मीर, आपका जो आपकी रूह है वो पुरसुकून हो।
बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो बताती हैं कि यार हासिल तो सब कुछ कर लिया, लेकिन अंदर रोता है, अंदर रोता है, दिल रोता है, रूह रोती है कि क्या करके हासिल किया। याद रखें इस बात को, कभी मत भूलिएगा, जो तकदीर में लिखा है वो मिल के रहता है। अल्लाह ने जो लिखा है वो मिलेगा, हर सूरत मिलेगा, गलत रास्ता ना अपनाएं। उम्मीद है कि मेरी बातें समझ आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।